गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आप लोगों की तैयारी। तो चलिए आज हम 4 अंकों के प्रश्नों में से 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। इस प्रश्न का क्या दिया गया है? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे इसको देख, चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो पहले मान लेंगे मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु। तो मान लेना पहले, माना कि मेरी वर्तमान आयु x वर्ष और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु इसको हम मान लेंगे y वर्ष। 2 चर के रैखिक समीकरण का प्रयोग हमको करना है, तो 2 चर हो गया। अब शर्त क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी होगी? अभी x है, जैसे अभी मेरा आयु 50 साल है, तो 5 साल पहले कितना होगा? 45। 5 घटाएंगे तो पूर्व में हम 5 घटाते हैं, तो x माइनस 5 वर्ष। वैसे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु 5 साल पहले, अभी y है तो y में भी 5 घटा देंगे, तो ये 5y ऋण 5 वर्ष हो गए। अब क्या कहता है? शर्त लिख देंगे यहाँ शर्तानुसार या प्रश्नानुसार। क्या है शर्तानुसार? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी है? x ऋण 5, ये है 5 वर्ष पहले। मेरे पुत्र की आयु है y ऋण 5, इसका कितने गुना था? 3 गुना, तो 3 गुना था, ये मतलब ये इस प्रकार एक समीकरण का रूप ले लेगा। इसको हम हल करेंगे तो x ऋण 5 बराबर 3y, 3 पंचे 15, पक्षांतर कर देंगे चर को एक तरफ, x ऋण 3y ऋण 15, ऋण 5 को पक्षांतर करेंगे धन 5, तो ऋण 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 10, तो x ऋण 3y का मान हो गया बराबर ऋण 10। ये हमको मिल गया समीकरण 1। दूसरा शर्त क्या कहता है? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। तो बाद में क्या होगा? जैसे मैं बताया था, मेरा आयु अभी 50 वर्ष है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 10 में जोड़ूंगा तो 60 हो जाएगा। वैसी अभी मेरा आयु कितना है? मेरी आयु अभी है x, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? x धन 10 वर्ष। मेरे पुत्र की आयु ये हो जाएगा y धन 10। अब क्या करेंगे? शर्त क्या कहता है? यहां पर भी दूसरा शर्त है या दूसरा प्रश्न अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं पहला वाला। ये दूसरा शर्त क्या है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी जो आयु है x धन 10 साल बाद है, y धन 10 पुत्र की आयु है, इसका दुगुना। अब इसको हल करेंगे, एक समीकरण का रूप ले लिया ये भी, तो x धन 10 2 से गुना करेंगे 2y और 2 दहा 20, तो इस प्रकार पक्षांतर करेंगे x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10, तो समीकरण 2 यहां से हमको मिल गया x ऋण 2y बराबर 10। ये इसको हम मान लिए समीकरण 2। दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे, फिर विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ था? इंप्लाइड दैट x ऋण 3y बराबर ऋण 10, और दूसरा प्राप्त हुआ x ऋण 2y बराबर 10।
अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, दोनों में x का गुणांक कॉमन है, समान है, बराबर है, तब और चिन्ह समान है तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटा देंगे दोनों को, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। इस प्रकार x में x घट गया, 3y ऋणात्मक में 2 जोड़ेंगे तो ऋण y प्राप्त होगा, ऋण 10 में ऋण 10 घटाएंगे तो दोनों ऋणात्मक है तो ये ऋण 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y का मान आ गया 20 वर्ष, पुत्र की आयु 20 वर्ष। ये हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, ये हम रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर y बराबर आ गया 20, ये हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, तब ये हो जाएगा x ऋण 3 गुणित 20 बराबर ऋण 10, 20 आ गया 60, x ऋण 60 बराबर ऋण 10, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण 60 है, धन 60 होगा, ऋण 10 होगा, 60 में 10 घटा दिए, कितना आ गया 50। इस प्रकार x का मान आ गया 50। अब x y क्या है, मेरी वर्तमान आयु, यहाँ पे हमको लिखेंगे मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात ने बोला था तो यहाँ पे स्पष्ट लिखना पड़ेगा हमको। अतः मेरी आयु या वर्तमान आयु, अतः मेरी वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। ये हमारे उत्तर जो प्राप्त हुआ है सही है गलत है हम प्रश्न में मिला सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले कितना होगा, 50 है 5 कम करेंगे 45, 20 है 5 कम करेंगे तो 15, 15 या 45 3 गुना था, 10 वर्ष पश्चात तो 50 है तो 60 हो जाएगा, 20 है तो 30, 30 दूनी 60, 2 गुना हो जाएगा। इस तरह हमारा उत्तर जो प्राप्त हुआ है टैली कर सकते हैं मिला के प्रश्न अनुसार, प्रश्न के जो शर्त को पूरा कर रहा है, तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। ओके, थैंक यू। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं बीजगणित के 4 अंकों के प्रश्नों में से अनुपात समानुपात से, अनुपात समानुपात का प्रयोग करके कैसे हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं उनके अनुप्रयोग से। तो पहले प्रश्न ये दिया गया है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है और तीसरा नल जो है उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि तीनों नल को एक साथ खोले जाएं तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है, ये तार्किक लॉजिकल है। तो चलिए देखते हैं कहाँ शुरू करेंगे हम। तो 2 नल में पहला नल, नल ए द्वारा 30 मिनट में टंकी का भरा गया भाग कितना भाग भरता है, 30 मिनट में पूरा भरता है तो पूरा भाग हो जाएगा 1। ठीक, फिर ए द्वारा 30 मिनट में पूरा भरता है तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, 1/30। ये कैसे होगा, ये हम देख सकते हैं छोटा सा उदाहरण। यदि इसको 3 मिनट में भरता है, 1 2 3, मान लेते हैं ये 10 है तो 30 मिनट में भरता है तो कितना भरेगा, 1 मिनट में 1 भाग भरेगा ना। इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, वो 30 भाग। इसी तरह
अब हम लेंगे नल बी। नल बी द्वारा कितने मिनट लेता है भरने में? 40 मिनट। 40 मिनट में टंकी का भरा गया भाग, ये भी 40 मिनट में भरता है पूरा एक भाग को। तो बी द्वारा 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग कितना भाग भरेगा? ये 1/40। अब सी क्या करता है? तीनों नल में हम देखते हैं अब सी का भाग, तो सी द्वारा कितना मिनट लगता है इसको? 60 मिनट। 60 मिनट में टंकी को टंकी का खाली भाग लिखेंगे यहाँ पे। टंकी का खाली किया गया भाग या खाली भाग लिख सकते हैं। कितना भाग खाली करेगा? ये पूरा एक टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1 मिनट में 1 मिनट में टंकी का खाली भाग कितना भाग खाली होगा 1 मिनट में? 1/60। अब क्या बोला गया है? तीनों नल एक साथ खोले जाए तो, यदि यहां पे हमको समझना है, यदि तीनों नल एक साथ खोला जाए तो ए और बी द्वारा पानी भरा जाएगा। टंकी में पानी भरा मतलब जमा हो जाएगा तथा नल सी द्वारा खाली मतलब क्या हो जाएगा? स्तर उसका जमा घटेगा। घटेगा लिख सकते हैं। स्तर घटेगा, उसमें जमा होते जाएगा, बढ़ेगा, होते जाएगा। अब इसको एक समीकरण के रूप में लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? ए और बी का पानी तब 1 मिनट में तीनों नल द्वारा टंकी में भरा पानी भरा भाग, टंकी का भरा भाग कितना भाग भरेगा? तो ए और बी का जुड़ेगा। ए का है 1/30 भाग उसमें 1 मिनट में जाएगा, बी का 1/40 भाग जाएगा और सी 1/60 भाग घटाएगा। पानी कम इसलिए यहाँ पे लिखे घटेगा मतलब पानी कम, स्तर कम करते जाएगा, ये दोनों भरते जाएगा। तो जोड़ेंगे उसको घटाएंगे। तीनों में लघुत्तम 40, 60 और 30, तो 3, 4 और 6 का लघुत्तम होगा 12 अर्थात 120। 30, 40 का तो 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 60 दूनी 120, 2 एकम 2। इस प्रकार 4 3 7 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 5/120 अर्थात 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? 1 मिनट में तीनों नल द्वारा टंकी का 1/24 भाग भरेगा। यहां पे हम लिख सकते हैं
1 मिनट में टंकी का 1/24 भाग भरेगा, तब टंकी को पूरा भरने में लगा समय कितना समय लगेगा? 1/24, 1 मिनट में 1/24 भाग भरेगा तो 24/1 भाग अर्थात 24 मिनट उसको भरने में समय लगेगा। 2 नल पानी भर रहा है, एक नल खाली कर रहा है। पहला ये नल जो है 30 मिनट में टंकी को पूरा भर सकता है, दूसरा 40 मिनट में भर सकता है और तीसरा 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों नल को एक साथ खोल देंगे तो 24 मिनट में टंकी भर जाएगा और उधर खाली भी होते रहेगा, फिर भी टंकी जो है 24 मिनट में पूरा भर जाएगा। इस प्रकार हम अनुपात समानुपात के प्रयोग से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थैंक यू।